हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सो यस व्यूअर्स, आज की रीडिंग का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, आपके पार्टनर के हिडन सीक्रेट्स, आपसे रिलेटेड थॉट्स, इमोशंस क्या हैं। अगर उन्होंने एक्सप्रेस किए हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी किए हैं तो देख लेंगे, जान लेंगे। और ये बता दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है, ठीक है। और आपकी रीडिंग से स्टार्ट करेंगे और आपकी पार्टनर की रीडिंग पे ख़त्म कर लेंगे। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये रीडिंग टाइमलेस है। ये रीडिंग जब भी आप तक आए या आप इस रीडिंग तक आए, डिवाइन का ज़रूर कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, तब जाके ये रीडिंग आप तक आई है एट एनी पीरियड ऑफ द टाइम, और आप या तो फिर आप इस रीडिंग तक आए हैं, ठीक है। और ये रीडिंग सभी के लिए है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, एक्स्ट्रा मैरिडल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज, एक्स के लिए। आप कहीं कमिटेड हैं, आपके पार्टनर सिंगल हैं, आप सिंगल हैं, आपके पार्टनर कहीं कमिटेड हैं, हस्बैंड वाइफ, सेम जेंडर, सबके लिए ये रीडिंग, ठीक है। आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख सकते हैं, ये रीडिंग सभी के लिए है। प्लस मैं बता दूं, कलेक्टिव जनरल वे से अगर रीडिंग आपसे मैच नहीं होती है ना, थोड़ी बहुत भी रीडिंग मैच नहीं होती है ना, तो रीडिंग को मत देखो, फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं बनी है। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, किसी और रीडिंग का वेट कर लीजिए। माइट भी कोई और रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में जानबूझ के अपने आप को 100% रीडिंग मैच हो जाए या कम्प्लीटली रीडिंग मैच हो जाए, ठीक है। जितना रेजोनेट होता है, ठीक है, बाकी लेट गो कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, और यस बस इतना ही कहना था, ठीक है। सो यस, आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। आपकी करंट एनर्जीज देख लेते हैं एंड देन आपके पार्टनर की रीडिंग पे आते हैं, एज यूजुअल जैसे मैं अपने चैनल पे देखती हूँ, ठीक है। Queen of Swords, first card in your reading. The Star, the Chariot, Page of Swords, King of Pentacles, Six of Pentacles, and the bottom of the deck is Seven of Pentacles. व्यूअर्स, मैं बोलना भूल गई, शफलिंग करते वक्त अपने पार्टनर का नाम लीजिए और उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिए। सॉरी, मैं बोलना भूल गई।
अटैच्ड। ठीक है, आपके पार्टनर की रीडिंग में फर्स्ट कार्ड, changing them, seeking perfection, hiding feelings, not talking, love sucks, too much, and the bottom of the deck is settling. सो यस व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ना मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन और पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आपका निकला है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स। और दूसरी चीज़ बता दूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं, और पास्ट लाइफ कनेक्शन भी निकला है, बस मैं बता रही हूँ। और दूसरी चीज़ तो मैं बता दूँ व्यूअर्स, साइंस से स्टार्ट करती हूँ। साइंस जो मुझे यहाँ पे दिखे, एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, हाईलाइटेड साइंस जो हैं दैट इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। ठीक है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, और जो बहुत ही कम साइन है दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, ऑल ज़ोडिएक साइंस हैं, आया सब है, बट हाईलाइटेड साइंस मैंने आपको बता दिए। नंबर जो यहाँ पे मुझे दिखा है दैट इज 15, 7, 2, 1, 27, 6, 26, 10, 11, 31, 30, 22, 16। और इनिशियल्स जो मुझे यहाँ पे दिखे, WRD, NST, AP, KG, T, वो की बताया Z। ठीक है, और अभी आपके पार्टनर की रीडिंग में साइंस जो मुझे दिख रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके पार्टनर की रीडिंग में भी सारे ही साइंस हैं, जो हाईलाइटेड साइंस है डेट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। ठीक है, और नंबर्स मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आपके पार्टनर की रीडिंग में नंबर्स हैं 3, 23, 13, 30, 31, 1, 8, 6, 11, 12, 2, 18, 9, 4, 26, 28। इनिशियल्स H, N, M, T, A, V, F, E, L, S, G, M, Z। ठीक है, ये सारे साइंस एंड ये सारी चीज़ें हो गई। सी नाउ व्यूअर्स, मैं आपकी रीडिंग करंट आपकी रीडिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। करंट आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पे करंटली दिख रही है ना, आप एक किन किन के लिए मैं बता दूं तो सेपरेशन चालू है, हाईली जो दिखा है दैट इज सेपरेशन चालू है। ठीक है, और किन किन के लिए बता दूं तो यहाँ पे ऑन एंड ऑफ भी चालू है। ठीक है, ऑन एंड ऑफ मतलब इट्स लाइक अभी, इट्स नॉट रिसेंट ऑन एंड ऑफ हुआ है, ये चलता आया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ सेपरेशन, ये सेपरेशन अभी रिसेंट
रिसेंटली मुझे दिख रहा है, रिसेंटली ये सेपरेशन हुआ है, और किन किन के लिए तो काफ़ी टाइम, काफ़ी ज़्यादा टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ना आप अपने पार्टनर के लिए ना एक इम्पल्सिव नेचर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी तरफ से व्यूअर्स, एक क्यूरियस हो रहे हो कि आपको करंटली आपको क्या करंटली आपकी देखिएगा किसके साथ ये रीडिंग मैच हो रही है। करंटली जो मुझे एकदम से ध्यान गया कि ये क्यूरियस वाली एनर्जी कैसे होती है कि आपके पार्टनर का किसी और का भी, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, अगर किसी और का फ़ोन पे मैसेज आ गया, टेक्स्ट आ गया, किसी का कॉल भी आ गया ना, आपको लग रहा है कि अरे मेरे पार्टनर का है, मेरे पार्टनर का तो नहीं है, चेकआउट कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो अच्छे से, कहीं उनका तो नहीं है, मेरे पार्टनर ने तो मैसेज किया, मेरे पार्टनर ने तो कॉल नहीं किया। इस एनर्जी में करंटली मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, एक चेजर वाली एनर्जी में दिख रहे हो। और दूसरी चीज़ तो मैं बता दूँ, आप किन किन के लिए ना आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो गए हो, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर लाइक आपकी तरफ से अब मुझे अपना ध्यान देना है, अपनी केयर करनी है, अपने आप के लिए सोचना है, बहुत हो गया, इसके चक्कर में मैं पूरी ज़िंदगी तो नहीं निकाल सकती, पूरी ज़िंदगी तो नहीं निकाल सकता, ठीक है, प्यार नहीं मिला नहीं मिला, ठीक है, नसीब जैसा हो वो, लाइक आप अपने ऊपर लाइक एक खुद को ब्लेम भी कर रहे हो। वो होता है ना एक तरीके से कि खुद की नसीब पे ही ब्लेम करना कि क्या है, मेरे नसीब में कुछ भी नहीं है, ये प्यार जैसी चीज़ है ही नहीं, लगता है ऐसा ही है, सब कुछ है। एक खुद को ना एक तरीके से ना ब्लेम करना खुद को, लाइक एक इस एनर्जी में, एनर्जी तो काफ़ी लो वाइब्रेशन सी आई है आपकी, ये देखा जाए तो। और इस एनर्जी में दिख रहे हो क्यूरियस ज़्यादा दिख रहे हो, इम्पल्सिव, मतलब अब से रहा भी नहीं जा रहा है। कभी कभार आपको खुद को संभाल रहे हो, खुद को समझा रहे हो, बट अगेन मुझे ये भी दिख रहा है कि कभी कभार आप मन कर रहा है कि एक बार कॉल करके बात कर लेता हूँ, क्लियर कर लेती हूँ चीज़ें, किसी और बहाना ढूंढती हूँ। यहाँ पे मुझे बहाने तक दिख रहे हैं कि आप कोई ना कोई करंटली बहाने तक ढूंढ रहे हो अपने पार्टनर से एनी हाउ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो बहाने होते हैं ना, एनी एक्सक्यूजेज होता है, कोई ना कोई वजह होती है अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करने के लिए। तो मुझे यहाँ पे वो रीज़न ढूंढते हुए, वो बहाने ढूंढते हुए भी दिख रहे हो। देखिएगा किसकी एनर्जी है ये, बहुत ज़्यादा ऐसे दिखिए। और काफ़ी लोग ना स्पिरिचुअल हो रहे हो। स्पिरिचुअल मतलब यहाँ पे एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, लाइक बहुत हो गया, अब हद हो गया, बहुत टाइम गवा दिया मैंने, अब ऊपर वाले की मदद से मैं आगे बढ़ूंगी या आगे बढ़ूंगा, बट स्टिल थिंग्स डजंट वर्क, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। चीज़ें नहीं बनेगी जब तक आप प्रोसेस में नहीं रहोगे, प्रोसेस नहीं चालू करोगे, अगर आपको पता है तो। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक एग्रेसिव मोड दिख रहा है आपका, गुस्सा दिख रहा है, प्यार बहुत है अपने पार्टनर को लेके, बट इनका जो फ्रस्ट्रेशन है ना, आपके पार्टनर ने आपको सेपरेशन दिया, आप दोनों में मतभेद हुई, जो भी इश्यूज हुए, जैसी भी चीज़ें हुई आप दोनों में, इन्होंने आपको ना पलट के कम्युनिकेट तक नहीं किया, इन्होंने ट्राई तक नहीं किया कि आपसे कम्युनिकेट करें। इन्होंने इनफैक्ट एक तरीके से जानने की भी कोशिश नहीं की, लाइक पीछे मुड़ के देखना रहता है ना, कि एक पलट के देखना, किसी से कोशिश करना कि मेरा पार्टनर कैसा है, मेरा बंदा, मेरी बंदी कैसी है, या समथिंग लाइक दैट, वो भी कोशिश तक नहीं की। इसको लेके ना आपके दिल दिमाग में ना ऐसा गुस्सा जनरेट हो रहा है ना, यहाँ पे इतना ईगो आ रहा है ना आपके दिल दिमाग में, आपको लग रहा है कि खुद को समझा रहे हो, बस ऊपर वाले का, ईश्वर का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, बट स्टिल मूव ऑन हो ही नहीं पा रहे हो, चीज़ें वर्क ही नहीं कर रही है। अगेन यू टर्न ले रहे हो, अगेन फिर वहीं उसी रास्ते पे आके अटक रहे हो, ठीक है, बुलबुलैया, ठीक है। तो यहाँ पे वो बुलबुलैया कैसे रहता है, घूमते घूमते फिर वही हम उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ठीक एग्जैक्टली आपके साथ वही चीज़ें हो रही है, थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन योर फेवर, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो पा रही है, और ये पर्सन ही है जो आपके दिलो दिमाग से जा नहीं रहे हैं, ठीक है। इनके कॉल, टेक्स्ट, कम्युनिकेशन, रिप्लाई, अगर आपने कुछ मैसेज किया है, इन्होंने 1-2 दिन हो गए उस रिप्लाई, उस मैसेज को खोला तक नहीं है। और किन किन के लिए तो मैं बता दूं कि आपके पार्टनर ने शायद आपके मैसेजेस को रिप्लाई देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा, कि शायद किन किन के लिए मैं बता दूं तो महीनों भी हो गए हो, ठीक है। और अभी तक उस मैसेज को देख रहे हो, संभाल के रखा है कि अब तक मुझे इस बंदे ने या इस बंदी ने रिप्लाई करना इम्पोर्टेंट नहीं समझा है, जिसने 5 मिनट में आपको रिप्लाई करना इम्पोर्टेंट नहीं समझा, चाहे वो कितना भी उसका बिजी शेड्यूल हो, बट स्टिल
वो 1 महीने 2 महीने बाद क्या रिप्लाई करेगा, और वो रिप्लाई में क्या आपको खुशी मिलेगी व्यूवर्स, क्या वो वर्थ होगा वो रिप्लाई का? ठीक है, यहाँ पे गुस्से वाली एनर्जी में इनके हरकतों से ना ऐसा गुस्सा आ रहा है ना आपको कि कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गया वो इमोशंस जो हम घंटों फ़ोन में एक दूसरे के साथ इमोशंस एक्सचेंज करना, ये सारी फीलिंग्स एक्सचेंज करना, वो कहाँ गया? वो सारी फीलिंग्स, वो प्यार कहाँ गया? एकदम से इनविजिबल कैसे हो गया? एकदम से गुम, एकदम से गायब कैसे हो गया? इतने टाइम तक तो प्यार अच्छे खासे तरीके से चल रहा था, अब क्या हो गया? एक गुस्से वाली, एग्रेसिव वाले मोड में यहाँ पे दिख रहे हो, खुद को समझा रहे हो, पर बाहर तरीके से, अंदर से सेम वही गुस्सा है अपने पार्टनर को लेके। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इन्होंने की है जो कि आपने एक्सपेक्ट किया नहीं था। हाँ, आपकी तरफ मैं किन किन के लिए ये भी बता दूँ कि आपके लिए इट्स लाइक आप इनको अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। बहुत कोशिश की है, ऐसा नहीं कि कोई कोशिश नहीं की है आपने या समथिंग लाइक दैट। इनको ना आप अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो एक्चुअली। और दूसरी बात तो यहाँ पे ये भी दिख रही है व्यूअर्स कि एक तरीके से ना स्टार्टिंग में चीज़ें सही चल रही थी, सब कुछ सही था। लाइक अगर आपने कह दिया व्यूअर्स कि सूरज यहाँ से निकलता है, चांद वहाँ से निकलता है, जो भी जैसे भी एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपके पार्टनर भी लाइक हाँ तू जो बोल रही है, तू जो बोल रहा है सही है, एकदम सब चीज़ें बराबर चल रही थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया, मुझे एग्जाम्पल समझ नहीं आया तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग, आपके फेवर, आपके सुर से सुर, ताल से ताल मिलाकर ये पर्सन चल रहे थे, ठीक है। अगर किन किन के लिए मैं ये भी बता दूं कि इन्होंने जो आपको जिस तरीके से दिखाया, जिस तरीके से आपको प्यार दिखाया ना, यू वर लाइक एकदम वो माउंटेन्स पे एकदम ऊपर, एकदम से लाइक कि पता नहीं मैं सच में रियली, और आपको जैसे कि पता ही नहीं था कि आप सच में कुछ हो, और इन्होंने आपको बताया है कि यू आर द समथिंग स्पेशल, आप कुछ हो अपने आप में, आप इतनी अट्रैक्टिव, जो भी जैसे भी चीज़ें हो, आप चार्मिंग हो, ये हो, आप में वो अलग बातें हैं जो दूसरों में नहीं है। बहुत सारी चिकनी चुपड़ी बातें रहती है ना, जैसे कि चिकनी चुपड़ी बातें, उस तरीके से करके इन्होंने अपने जाल में जैसे कि आपको फंसा तो लिया, बट स्टिल मैंने वर्ड पता नहीं क्या यूज़ किया, देख लीजिएगा व्यूवर्स किसके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है, बट आई डजंट मीन टू डैट आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर के लिए आई डजंट मीन इट, ठीक है। बट स्टिल एक एग्जांपल देख के मैंने समझाया। एंड आप जो लाइक इस प्यार में जैसे कि एकदम से लाइक वो रहता है ना, एकदम से काला चश्मा पहन लेंगे तो फिर सब कुछ काला ही दिखेगा, लाइक एकदम ब्लैक, ठीक है, तो फिर दिखता ही नहीं है, तो प्यार की तरह चलते ही जाना है उसमें। तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन पहले हो चुका था, और अब रिसेंटली इनको जैसे कि अब आपके फेवर में बात करना, लाइक आपको आप एक रिलेशनशिप में जैसे कि ट्रस्ट रहता है, ठीक है, सपोर्ट रहती है, बॉन्डिंग रहती है, वो अब जैसे कि गुम सी होता है। दिन ब दिन आपको ऐसे लग रहा था, धीरे 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 दिन ब दिन जैसे कि दिन बीत रहे थे, आपको ऐसे लग रहा था कि रिलेशनशिप में, हमारे रिलेशनशिप में जैसे कि प्यार की कमी होती जा रही है। कुछ तो बात है, कोई तो चीज़ें हैं आपके पार्टनर ने छुपाई है या क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट धीरे 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 जैसे कि पूरे पूरे दिन बात कर रहे थे, तो अब दोनों का कम्युनिकेशन थोड़ा कम हो गया, और उससे थोड़ा कम्युनिकेशन कम हो गया। मीटिंग हो रही थी, वो भी एकदम बंद सी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें मुझे होते हुए दिख रही है आपके साथ, लाइक आप अभी राइट जोन पे है तो वो लेफ्ट जोन पे, ठीक है, ऐसी सिचुएशन दिख रहा है। बट पहले यू बोथ वेयर टुगेदर, ठीक है, एकदम से हर चीज़ में, ठीक है, हर चीज़ में यू बोथ वेयर सपोर्टिंग ईच अदर, सब कुछ सही चल रहा था। ऑल ऑफ सडन ट्रैक ऐसे बदल गया कि वो वहाँ और आपके पार्टनर वहाँ और आप यहाँ, ठीक है। यहाँ पे अभी भी एक लाइक अंदर ही अंदर ना, अंदर डीपर फीलिंग्स, लाइक एक अंदर ही अंदर आपकी हिडन थॉट्स ये हैं व्यूवर्स की कुछ एक ऐसा मौका मिल जाए तो इस रिलेशनशिप में अगर एक लास्ट चांस मिल जाए तो अपनी तरीके से ना आप कोशिश ज़रूर करोगे। बट यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, देखिए कैसे सोच विचार में डूबे हुए हो अपने पार्टनर की, डे एंड नाइट, मैं कहूँगी डे एंड नाइट ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने पार्टनर की, इनके ख्यालों में ना जैसे कि गुम। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पास्ट लाइफ कनेक्शन आया ही है, चैरियट का कार्ड आया है, स्टार का कार्ड आया है,
प्लस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स कनेक्शन है। बट यहाँ पे आप अपने आप को समझाते हुए भी दिख रहे हो। मेरा एक कार्ड पे ध्यान गया, मैं निकालना चाहूँगी 11, ठीक है, दिस इज़ 11, ठीक है, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ 11, ठीक है। तो इस कार्ड को मेरा ध्यान गया डेक पे, तो मैं निकालना चाहूँगी 11। आप अभी भी ना इनके साथ एक जो भी आप लोगों ने सपने सजाए थे, यूनियन का पूरी ज़िंदगी साथ निकालेंगे, ये वो, अगर फैमिली वैमिली जो भी चीज़ें, जैसे भी चीज़ें, एक पहले की तरह रिलेशनशिप शायद वापस सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। एक इस ख़याली पुलाव पका, ख़याली लाइक कैसे रहता है, एक थोड़ी थॉट्स क्रिएट करना कि एक ना एक दिन ज़रूर होगा ये चीज़, हमारा यूनियन होगा, हम एक होंगे, ये थॉट्स में हो, एक इल्यूजन्स में बैठे हुए हो कि अभी भी कुछ ना कुछ अच्छा होना बाकी है, ठीक है। अभी भी एक इल्यूजन्स में बैठे हो ऊपर वाले से ना। यहाँ पे किन किन के लिए मैं बता दूँ, स्पिरिचुअल तो हो रहे हो बट अपने लिए नहीं, दुआओं में स्पिरिचुअल हो रहे हो, अपने लिए नहीं मांगते हुए दिख रहे हो। अगेन अब स्पिरिचुअल ऊपर वाले से ना अपने पार्टनर को ही मांगते हुए दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ बता दूँ, इक्वल गिव एंड टेक, आपको खुद को समझा रहे हो कि इक्वल गिव एंड टेक चाहिए मुझे अभी, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसी क्यूरियस वाली एनर्जी में हो, अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए व्यूअर्स, ठीक है, तो फिर ये एनर्जी क्यों है, इतनी क्यूरियस वाली एनर्जी, इतनी इम्पल्सिव नेचर की अभी 1 मिनट में कॉल आ जाए तो बात करें, कनेक्ट करें, एकदम से अवेलेबल हो जाना, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये अंदर डीपर फीलिंग्स है, और ये है बाहरी वाला, बाहर से जैसे आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, खुद को समझा रहे हो, बट चीज़ें वर्क नहीं करेगी क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन आया है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। किन किन के लिए मैं ये भी बता दूँ, और किन किन के लिए लाइक अगर आप मैरिड भी हो कहीं पे, तो हस्बैंड वाइफ के लिए भी रीडिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप भी कहीं ना कहीं किसी के साथ कमिटेड तो मुझे यहाँ पे दिखे हो। सी यहाँ पे मैं बता दूँ, चैरियट का कार्ड आया है, प्लस ये क्या बोलते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आप भी कहीं ना कहीं कमिटेड हो, ठीक है, किसी ना किसी के साथ, आप भी किसी ना किसी के साथ, आप भी कहीं ना कहीं कमिटेड हो। आपके रिलेशनशिप, आप किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंगेजमेंट हो गया, शादी हो गई है, बच्चे हो गए, ये भी चीज़ें हो सकती है। और किन किन के लिए मैं आपको बता दूँ, ये भी चीज़ें हो सकती है कि एक पर्सन के साथ जस्ट रिलेशनशिप में रहना, या घर वालों ने किसी को ढूंढ लिया आपके लिए, या समथिंग लाइक दैट, उसके साथ आगे बढ़ना, बट यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट श्योर विद देम, ठीक है, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, ठीक है, जैसे हो रहा है होने दो। लाइक मैंने आपको बताया ना, करंट एनर्जी स्टार्टिंग में आपकी कैसी है, जैसे खुद को ही समझाते हुए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, बट अभी भी बहुत प्यार है, और इसी पर्सन के साथ स्टिल आप एक चांस के लिए, एक मिरेकल के लिए यहाँ पे बैठे हुए हो कि कुछ तो मिरेकल हो जाए। इल्यूजन्स में, मैंने आपको बताया ना, इल्यूजन्स में बैठे हुए हो, ठीक है। ये आज की रीडिंग है विच इज़ वेरी लो वाइब्रेशन एनर्जी, ठीक है, दिस इज़, ये एकदम से लो वाइब्रेशन एनर्जी है, और चेजिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। किसी का कॉल, टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार करना, जैसे चेजिंग वाली एनर्जी हुई ना। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जान पूछ के वो आपका पार्टनर आपको कॉल का रिप्लाई नहीं दे रहा है, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं, स्टिल यू आर इन गोइंग ऑन मैसेजिंग, देन ये नहीं कह रही हूँ, यू आर स्टिल लाइक एक जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ना, किन किन के लिए मैसेज का रिप्लाई भी नहीं आया होगा, कॉल का रिप्लाई भी नहीं आया, और इनकी तरफ से कोई एक्सक्यूजेस भी आए होंगे कि दिस पर्सन इज़ बिजी समवेयर एज, कुछ काम है, कुछ ये है, वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए होंगे इनके, ठीक है। अब आपके पार्टनर की रीडिंग में आते हैं। यहाँ पे सी व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तो आपके पार्टनर भी ना कहीं कमिटेड हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगी, देखिए सबके लिए ये नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ अ कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग, तो मैं सबके लिए ये नहीं कहूँगी कि हाँ इनकी शादी हो गई है, इनके बच्चे हैं, इनकी शादी हो गई है, इनकी इंगेजमेंट हो गई है, ये सारी भी होंगी, बिकॉज दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। बट मुझे ये भी दिखा है कि ये किसी के साथ भी जस्ट रिलेशन, आपके साथ इन्वॉल्व होने के बाद, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद, ये रीसेंट किसी रिलेशनशिप में आए हैं आपके पार्टनर, ठीक है, रीसेंट किसी रिलेशनशिप में आए हैं आपके पार्टनर, और इट्स जस्ट लाइक एक रिलेशनशिप में है,
बट आपके पार्टनर इज जस्ट लाइक एक तरीके से ना उनको हैज़ अ वेपन, कैसे किसी को कैसे यूज़ भी नहीं बोल सकती हूँ, बट यहाँ पे एक रहता है ना कि किसी को भूलने के लिए किसी और रिलेशनशिप में इनका दिल दिमाग में ना वो सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ माइट भी आपके पार्टनर के लिए घर वालों ने कोई दूसरा कोई पार्टनर ढूंढ लिया, कोई पार्टनर ढूंढ लिया हो, ठीक है, किसी एंगेजमेंट या समथिंग लाइक दैट, कहीं बात पक्की की हो, शादी वादी जैसी चीज़ें। और किन किन के लिए कहूँ तो मैरिड हैं ऑलरेडी, मतलब आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद ये इंगेज हो चुके हैं। और किन किन के लिए कहूँ तो मैं कि ऑलरेडी इनका एक होगा कोई म्यूचुअल फ्रेंड, ठीक है, कोई करीबी दोस्त, करीबी फ्रेंड, नियर लाइक होते हैं ना, मेल्स के भी होते हैं फीमेल फ्रेंड्स और फीमेल्स के भी होते हैं मेल फ्रेंड्स। तो इनका कोई ये जस्ट एक उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कर रहे हैं, ठीक है, मोर देन अ फ्रेंडशिप, आप समझ सकते हो, मोर देन अ फ्रेंडशिप। इनका कोई पुराना फ्रेंडशिप, इनकी कोई पुरानी दोस्त या समथिंग लाइक दैट, जो भी जैसी भी हैं चीज़ें, वहाँ पे ये इन्वॉल्व होने की कर रहे हैं, मोर देन अ फ्रेंडशिप, ठीक है। सो कलेक्टिव है, जिसके साथ जैसे रेजोनेट करती है, देख लीजिएगा कैसे है, कैसी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती है। बट यहाँ पे मैं बता दूँ तो आपके पार्टनर हैज़ ऑल्सो फीलिंग्स फॉर यू, बिकॉज मैंने आपको बताया ना पास्ट लाइफ कनेक्शन भी निकल कर आया किन किन के लिए। दिस पर्सन, आपके पार्टनर ना आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे। और प्लस मैं आपको बता दूँ व्यूवर्स, इनका जो नेचर है ना, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आप ही से ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं, ये जल्दी लोगों से अटैच्ड होते होंगे। इनका जो नेचर आया ना, टू अटैच्ड, ये इतने जल्दी अटैच्ड हो जाते होंगे ना कि लाइक इनके फ्रेंड्स के ग्रुप में देखा होगा आपने, फैमिली, ठीक है, या एक जल्दी कोई लोग इनसे कम्युनिकेट करेंगे या ये किसी के साथ में कम्युनिकेशन करेंगे तो थोड़ा टाइम भी होगा, एकदम से फ्रेश कोई भी रिलेशनशिप हो, न्यूली फ्रेशली रिलेशनशिप हो, ये जल्दी अटैच्ड हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। इनका नेचर ही ऐसा है, ठीक है। किन किन के लिए मैं बता दूँ, यहाँ पे इनको क्या लग रहा है व्यूअर्स कि, अब देखिए किसके लिए ये रीडिंग आई है, इनको क्या लग रहा है व्यूअर्स कि दिस पर्सन शुड गिव यू अ ब्रेक। अब देखिए किन के लिए आया है, इनको लग रहा है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे जैसे आप पहले थे, इनके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग। इनको क्या लग रहा है कि जैसे आप सोच रहे हो ना व्यूअर्स कि पहले से जैसे चीज़ें अब वैसी नहीं रही हमारे बीच में, आपके पार्टनर भी ना यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाना विच विल नॉट वर्क, कहीं आगे चल के मुझे ही ये पेन ना झेलना पड़े या झेलना, जो भी जैसी चीज़ें हैं। इनको क्या लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में ना हम काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से करीब आ गए हैं, या जो भी जैसे भी आप दोनों की बीच की बातें हैं, जो भी है जैसे भी है, ठीक है। इनको क्या लग रहा है, यू आर चेंज, माइट बी व्यूवर्स, जो आपकी करंट एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है ना, दैट इज़ टू इमोशनल वाली, इमोशनली इम्बैलेंस। आपकी तरफ से डेफिनेटली कोई तो ऐसी हरकतें हुई है, ठीक है, जो इनको आपसे डिटैचमेंट के मोड पर ला रही हो, ठीक है। अब मैं ये बताऊंगी, एकदम कोडिपेंसी हो जाना, सर एकदम लाइक रहता है ना कि एकदम से सर पे चढ़ के बैठ जाना, मैंने अभी मैसेज किया, मैंने अभी कॉल किया, तू कहाँ था, अभी मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया, इतना क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मुझसे ज़्यादा काम कौन सा इंपॉर्टेंट है, दिस इमेच्योरिटी। बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, तो मैं ये भी कहूँगी कि एक इमेच्योरिटी वाला भी एक्ट आपने माइट भी किया हो, तो इन्होंने क्या समझा, चीज़ें आगे चल के कहीं ज़्यादा ना हो जाए, मुझ पे हावी ना हो जाए कोई चीज़ें, इन्होंने सोचा कि ये आपसे एकदम से डिटैच्ड हो जाएं, एकदम से लाइक एक ब्रेक देते हैं ना, एक रिलेशनशिप को थोड़ा स्पेस दे देते हैं, एक ब्रेक दे देते हैं। इन्होंने, आपके पार्टनर ने वही चीज़ें करना सही समझा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं कहूँगी कि इनके दिल दिमाग में आपके अलावा कोई और आ गया, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, इन्होंने अगर किसी और रिलेशनशिप में एग्जिट करना या इन्वॉल्व होने की कोशिश की है, तो दैट्स बिकॉज द रीज़न इज़, इन्होंने सेपरेशन, डिटैचमेंट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, आपसे दूरियां, वो इनका डिसीजन था, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको बता दूं,
इनका खुद का डिसीजन होने के बावजूद भी ना आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह पा रहे। इनके दिल दिमाग में ना आप घूम रहे हो। दिस पर्सन इज मिसिंग यू, ठीक है, भले ही सेपरेशन जो भी, बट आपकी तरफ से इनको क्या लग रहा है कि चीज़ें बहुत हो गई है। देखिएगा किससे ये एनर्जी मैच कर रही है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब बहुत हो गया, चीज़ें बहुत हो गई। आगे चल के ऐसा ना हो कि मेरी फैमिली या ऑलरेडी अगर ये कहीं पे कुछ इनका जो फैमिली वैमिली है, जो भी जैसी भी चीज़ें हैं, इनको ऐसे लगा कि ऐसे में आगे चल के चीज़ें ख़राब हो जाएं, या इनको सोसाइटी फियर भी हो, माइट भी, ये भी हो सकता है। बट इन्होंने अब से एक डिटैचमेंट लेना, कोडिपेंसी वाली एनर्जी, इमोशनली लाइक आप एकदम से इमोशनली इन पे जैसे कि लाइक ना कि तूने मेरे लिए ये नहीं किया, तूने मेरे लिए वो नहीं किया, मैंने इस रिलेशनशिप में सब कुछ किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, उन्होंने इनकी एनर्जी, फर्स्ट कार्ड ही मुझे ऐसे एकदम से लगा कि बता दूँ, ये ही इनकी फर्स्ट थॉट्स, हिडन थॉट्स माइट भी इन्होंने आपको बताया नहीं हो कि आपकी तरफ से प्यार अब बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। आपकी तरफ से, मैं क्लियर वर्ड्स में अभी यूज़ कर रही हूँ, आपकी तरफ से यू आर टू इमोशनली डिपेंडेड ऑन मी, ठीक है। तो इन्होंने क्या समझा कि रन करना, डिटैचमेंट, सेपरेशन, ये चीज़ें इन्होंने बेटर समझी। माइट बी यही वो हिडन थॉट्स हैं जो इन्होंने आपसे क्लियर टू क्लियर कट कम्युनिकेट नहीं किया। कोई और एक्सक्यूजेस, बहाना, या जानबूझ के आपको छेड़ा, या जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे आप एक इनको ब्लॉक कर दें, या इश्यूज क्रिएट हो, झगड़े मसले क्रिएट हो, तो इन्होंने वो करना ही सही समझा। बिकॉज इनको खुद से एक स्पेस चाहिए था, ठीक है, इनको क्लैरिटी चाहिए थी, इनको ये चीज़ें जानना था कि आखिर मैं भी अगर आपसे इतना अटैच, मतलब आपसे व्यूवर्स आपकी बात कर रही हूँ, ये पर्सन भी अगर आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच फील कर रहे हैं, एकदम से लाइक देखा जाए तो डीपर लेवल वाला इमोशंस इनके अंदर आपके लिए जनरेट हुए हैं, तो इनको भी एक डर सा लग गया व्यूवर्स कि आगे चल के चीज़ें ख़राब ना हो, ठीक है, जो भी जैसे भी सिचुएशंस है आपकी। और व्यूवर्स ये पर्सन ना, इन्होंने काफ़ी कोशिश भी की है आपको चेंज करने की, चेंजिंग देम, यहाँ पे ये चीज़ें आई है। इन्होंने आप काफ़ी कोशिश भी की है, लाइक इन्होंने ऐसे कंप्लेन भी किया होगा जानबूझ के कि नहीं यार, तुझे ऐसे करना चाहिए ना, तुझे समझना चाहिए ना, तुझे सिचुएशन को समझना चाहिए, तुझे चीज़ों को समझना चाहिए, यू शुड नो टू हैंडल इट, ठीक है। लाइक एक तरीके से होता है ना कि आपको ब्लेम करना, आपकी गलतियाँ निकालना, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये सामने वाले को चेंज करने की करते हैं। आपके पार्टनर कोशिश करते हैं कि मैं सामने वाले को चेंज कर दूं, ठीक है, बट द रियलिटी इज कि प्यार को ना एक्सेप्ट ही वैसे करते हैं जैसे वो हैं। अगर आप हो ऐसे व्यूअर्स, अगर आप में है थोड़ा, हाँ आप में होंगी थोड़ी ऐसी इम्पल्सिव नेचर, क्यूरियस, जैसे कि इमेच्योरिटी, ठीक है, तो उसको सुधारा जा सकता है, ना कि सामने वाले को कम्प्लीटली चेंज किया जाए कि दिस इज़ नॉट द लव। ये प्यार नहीं है कि सामने वाले को चेंज करके अपने अकॉर्डिंग बना के फिर प्यार करें। तो ये किस किस्म का प्यार हुआ, मुझे तो समझ नहीं आया। ये पर्सन आप, ये एक्चुअली नॉट विथ यू, ये अपने सराउंडिंग में भी ना लोगों को, ये माइट भी कंप्लेन भी करते होंगे, यार उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था, मेरे साथ वो नहीं करना चाहिए था। तो इनके ये पर्सन, इनकी बातों से भी आपको लगता होगा कभी कभार कि कहीं ना कहीं गलती आपके पार्टनर की भी है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन आपको बताए, चाहे वो कोई भी मैटर आपको बताते हो, बट आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं गलती इनकी भी है, ठीक है। तो व्यूवर्स यहाँ पे मुझे किन किन के लिए ये भी दिखाए कि यू जस्ट आप उनको जैसे हैं वैसे सपोर्ट करके आगे चलते हो, ठीक है। यू डजन यहाँ पे ये भी दिखाए कि आप अपनी तरीके से ना उनको करेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हो, ठीक है। बट ये पर्सन क्या करते हैं, अगर इनको लगा, ये पर्सन खुद को चेंज करने की नहीं करते हैं, ठीक है। खुद को चेंज करना मतलब लाइक एक तरीके से देखा जाए ना तो ये सब में गलतियां निकालेंगे। इनको लगता है कि दिस पर्सन इज कम्प्लीटली राइट, एकदम परफेक्ट
एकदम परफेक्शनलिस्ट, मतलब एकदम परफेक्ट है ये पर्सन, इनसे गलतियां हो ही नहीं सकती है, ये गलतियां दूसरों में निकालते रहते हैं। एक्सपेक्टेशंस ये खुद रखेंगे, सामने वाले ने फुलफिल नहीं किया तो वो खराब है। ये किसी के लिए हेल्पिंग मोड में रहेंगे, किसी के लिए बिना किसी की मांग किए हुए फिर भी ये अवेलेबल रहेंगे, वहाँ पे खुद से ही अवेलेबल रहेंगे, और सामने वाले ने कुछ इनके लिए रिटर्न फेवर में नहीं किया तो वो पर्सन गलत है। ये पर्सन खुद को मतलब एक तरीके से ना, इनको क्या लगता है कि दिस पर्सन इज एकदम परफेक्ट, ठीक है, एकदम परफेक्शनल है। इनके आगे सी व्यूअर्स, यहाँ पे ना एक और कार्ड आ गया, अगेन मैंने परफेक्शनलिस्ट का कार्ड निकाला, यहाँ पे वर्ड निकाला, यहाँ पे ये है सीकिंग परफेक्शन। एवरीवन हैज फ्लॉ, चूज ओनली 5 मस्ट हैव्स एंड डील ब्रेकर दैट मैटर, ठीक है। यहाँ पे आपके व्यूअर्स को ये, आपके व्यूअर्स, आपके पार्टनर को व्यूअर्स, आपके पार्टनर को ना व्यूअर्स ये चीज़ समझनी होगी कि सब में फ्लॉज होती हैं। इस दुनिया में कौन परफेक्ट है? कोई भी परफेक्ट नहीं है। इनके अकॉर्डिंग आप कम्प्लीटली आप में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप में ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका बस चले ना तो आपको जैसे कि डिज़ाइन ही कर दे एकदम से कि आपको एक्चुअली डिज़ाइन ऐसे होना चाहिए, ठीक है, आपको एक्चुअली ऐसे होना चाहिए, आपको एक्चुअली वैसे होना चाहिए। इनका बस चले तो, क्योंकि ये खुद में एक इनको लगता है कि किसी में फ्लॉज होने ही नहीं चाहिए। और ऐसा दुनिया में कौन होता है जिसके जो एकदम परफेक्ट होता है? ऐसा तो कोई पैदा ही नहीं होता दुनिया में। मेरे अंदर तो इतने सारे फ्लॉज हैं, मतलब पूछो ही मत। मतलब भले ही मैं एक हीलर हूँ, टैरो रीडर, जो भी जैसी भी हूँ, फिर भी मेरे अंदर इतने फ्लॉज है ना, मतलब मैं आपको बताऊँ व्यूअर्स, कौन कहेगा कौन मतलब दिस पर्सन इज लाइक, इनके अकॉर्डिंग सब चीज़ें होनी चाहिए एकदम से परफेक्ट, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट। और ये गलती व्यूअर्स ऐसे नहीं करते होंगे सिर्फ आप में ही निकालते होंगे, अपने सराउंडिंग में भी आपको कंप्लेन भी करते होंगे, इन्होंने ऐसा किया, ये किया, वो किया, ठीक है। आप शायद इनको माइट भी करेक्ट नहीं करते होंगे या करती होंगी, जो भी जैसे भी, कि इनको हर्ट ना हो, ठीक है। थिंग्स ऐसे भी होते होंगे क्योंकि आपके पर्सन का ना इट्स जस्ट लाइक कि ये सामने वाले को चेंज करना चाहते हैं, अपने पे वर्क नहीं करना है इनको, ठीक है, इनको अपने पे वर्क नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे व्यूअर्स ये पर्सन है हाइडिंग फीलिंग्स, नॉट टॉकिंग। सी व्यूअर्स, आपके पार्टनर ना अपने दिल ही दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स छुपाते हैं। ये एक्चुअली देखा जाए तो एक डीपर लेवल वाला, एक तरीके से मैंने आपसे कहा टू अटैच्ड वाला कार्ड आया था, ये आपसे काफ़ी अटैच्ड हो गए थे, इनकी फीलिंग्स तक आपके लिए, लाइक मैं आपको बता दूं तो इनके दिल दिमाग में ना आप हावी हो गए थे व्यूअर्स। आप इनके दिल दिमाग में ना जैसे कि चढ़कर बैठ गए थे। इनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों ये पर्सन इतना डीपर, और प्लस ये अपने काम में भी ना कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे। मतलब इनका जो वर्क है, जो भी इनका जॉब है, बिजनेस है, वर्क प्लेस, जहाँ पे कहीं पे ना इनका इनके लिए, इनके हिसाब से ना लाइक होल डे कॉल पे बात करना, चैट करना, इनका काम पे भी फोकस नहीं होता होगा। ये पर्सन आप में एकदम से गुम, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें इन्होंने नोटिस की है कि मुझ में इतनी चेंजेस आ गई हैं आपसे मिलने के बाद। तो इनको ऐसे लग रहा है कि ऐसे नहीं कि ये पर्सन आगे चल के या आपको इस रिलेशनशिप में आगे चल के हमको कोई चीज़ें फेस करनी पड़े, जैसे भी एक डर है इनके अंदर। मैं बता दूं आपको, इनके अंदर एक डर भी है, तब जाके इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाई है, एक डिटैचमेंट वाले मोड पे आए हैं। प्लस मैं आपको बता दूं व्यूवर्स, तो आपकी तरफ से भी ना व्यूवर्स देखिए, आप खुद भी एक इमोशनली इम्बैलेंस हैं यहाँ पे, और आपके पार्टनर भी यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो लॉजिकल है आपके पार्टनर, बट ये भी इमोशनली ज़्यादा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इमोशंस की एनर्जी मैं आपको बता दूँ तो कुछ ज़्यादा ही आई है इनकी तरफ से, तो ये भी ज़्यादा है। तो दोनों भी जब बैलेंस नहीं होंगे तो नाव को तो गिरना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ही जब रोते रहेंगे तो इनको कौन संभालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जीज ऐसी आई हैं व्यूअर्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर है ना, हिडन फीलिंग्स यहाँ पे मैं बहुत सारी इनके अंदर जैसे कि फीलिंग्स इन्होंने छुपा रखी है इनके अंदर ना, जैसे कि इनको ना आपसे एक्सप्रेस करना है हाउ दिस पर्सन फील्स फॉर यू, ठीक है। माइट भी इन्होंने ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं की होगी आपसे,
कि हाउ दिस पर्सन फील्स, ये जब भी आपके साथ होते हैं ये कैसे फील करते हैं, ये एकदम से लाइक आपके लिए फील क्या क्या करते हैं ना, इनको एक्सप्रेस करना है। बट ये बार बार उन चीज़ों को ना दबा कर अंदर रख रहे हैं, ये चीज़ों को क्लियर कट आपको जता नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं कि दिस पर्सन हैज़, बिकॉज इनको क्या लगता है कि अगर मैंने फीलिंग्स दिखा दिया या कुछ ऐसा हो गया तो सामने वाला क्या बोलेगा, मुझे सामने वाला क्या बोलेगी कि मेरे में फ्लॉज निकालेंगे, जबकि ऐसा तो मैं हूँ नहीं, मैं तो ऐसी हूँ नहीं। ठीक है, वो रहता है ना, जैसे कि मैंने आपके पार्टनर की रीडिंग में कहा, इनको हर चीज़ एकदम इनको इनके लिए अकॉर्डिंग यार ये बंदा या ये बंदी तो एकदम परफेक्ट है, वो चीज़ें इनको बहुत भाती होंगी। ठीक है, कोई अगर इनको बोल देना कि यार ऐसी इनकी जैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, वो चीज़ इनको भाती होगी बहुत। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब एक उस लेवल में समझते हैं आपके पार्टनर की, इसके लिए ना आप फीलिंग्स तक आपसे छुपाते हैं। इनफैक्ट इनकी खुद की खुशी भी आपकी तरफ है व्यूअर्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, इनका ईगो भी हो सकता है ये चीज़। और मैं आपको बता दूं ये बहुत फीलिंग्स है, जैसे कि इनके अंदर इतना पेन भी है। ठीक है व्यूअर्स, एक पेन भी है आपसे दूर होने का, प्लस ये जिस तरीके से आपके साथ होते हैं ना एकदम खुश, हैप्पी, कंप्लीट, वो सारी चीज़ें ना इनको एक्सप्रेस करनी है बट ये कर नहीं पा रहे हैं, इन्होंने दबा कर रखी है उन चीज़ों को। जैसे कि दिस पर्सन और नॉट टॉकिंग, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यू आरंट कम्युनिकेटिंग योर नीड्स क्लियरली, यू नीड टू डिस्कस हाउ यू फील, नॉट टॉकिंग। अगेन आपके पार्टनर की तरफ से वही कार्ड आके निकला है, देखिए जो ऑलरेडी मैंने कहा हिडन फीलिंग्स में ये पर्सन अपनी फीलिंग्स नहीं जता रहे हैं। इन्होंने शायद चीज़ों को, इनकी हरकतों से लगा होगा आपको, इनकी लाइक होता है ना, अभी पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो फिर ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स हो तो फिर डेफिनेटली वो उनको तो ज़रूरत ही नहीं होती है, टेलीपैथी कनेक्शन रहता है तो एकदम से पहचान लेते हैं सामने से एनर्जी से। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ बाकियों के लिए इनकी हरकतों से भी आपको पता चलता होगा कि हाउ मच दिस पर्सन कंसर्न्स फॉर यू, केयर्स फॉर यू। ठीक है, ये भी चीज़ें, बट स्टिल अगेन मैं आपको बता दूं, एक आई लव यू बोलने के लिए भी ना, अगर एक फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि आपकी तरफ से काफ़ी बार होगा और इनकी तरफ से लाइक आप आई लव यू बेबी, आई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, जैसे 1000 होगा। बिकॉज यहाँ पे तो एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप एक चेजर वाली एनर्जी में वेटिंग करते हो दिख रहे हो, बट इनकी तरफ से एक ही बार, यस बेबी आई लव यू। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, आई जस्ट गिवन है एग्जाम्पल। ठीक है, उसको ना एकदम से नहीं लेना, नहीं मैम मैं बेबी नहीं बुलाती हूँ या बुलाता हूँ या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ऐसे नहीं, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, ये ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, एकदम से साइलेंट, एकदम से चुप रहना, ज़्यादा चीज़ों को, इनको डर है कि इनको पता नहीं किस चीज़ों का इतना डर है कि अगर मेरी रियलिटी मैंने अगर क्लियर कट कम्युनिकेट कर लिया तो सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला क्या सोचेगी, मेरा बंदा मेरी बंदी क्या सोचेगी। लाइक इनको ऐसे लगता है कि अगर मैंने छुपा कर रखा तो मेरा जो एक क्या बोलूँ अभी मैं, मेरा जो एक रहता है ना, एक ऐसे नहीं, आपके आगे इनका सर झुक जाए। अगर मैं आपको बता दूं तो इनका एक जैसे कि एक लेवल कम हो जाए आपके आगे की मैं एकदम से एक परफेक्ट पर्सन हूँ, मेरे अंदर तो कोई फ्लॉज नहीं है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आई मी और माई सेल्फ वाली एनर्जी में रहते हैं आपके पार्टनर देखा जाए तो। ठीक है, आई मी एंड माई सेल्फ वाली एनर्जी रहती है ना कि मुझसे तो कभी कोई गलतियाँ नहीं होती, परफेक्ट टाइम पे मैं सब कुछ करती हूँ, परफेक्ट टाइम पे मैं सब कुछ करता हूँ, सब कुछ एवरीथिंग, एक परफेक्ट पर्सन दिखाते होंगे कि ये परफेक्ट पर्सन है, इनसे गलतियां तो कभी होती भी नहीं होंगी। और ये भी दिखाते होंगे कि दूर दूर तक ये कोई गलतियां नहीं करते, एकदम से प्योर पर्सन भी गलतियां करते, मैं गलतियां करती हूँ प्योर, मतलब एकदम से ऐसे दिखाते हैं परफेक्ट पर्सन है, एकदम से परफेक्ट। ठीक है, दिस पर्सन एक तरीके से देखा जाए ना, इनको देखिए अकेलापन खा रहा है, आइसोलेट कर रखा है इन्होंने खुद को, कैसे अकेलापन इनको खा रहा है, लव सक्स। ठीक है, ऐसा हाल है ना इनका, इन्होंने सेपरेशन आपसे खुद लिया, इन्होंने ऑन एंड ऑफ सिचुएशन खुद क्रिएट किया, डिटैचमेंट खुद लिया, जानबूझ के झगड़े खुद किए, मसले खुद क्रिएट किए, अपनी चीज़ें आपको चीज़ें सामने दिखा नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं जता रहे हैं, उतनी सारी
पेन, इतनी सारी चीज़ें जो इंसान अपने दिल में दबा कर बैठा हो या बैठी हो, क्या हाल हो सकता है उसका, बताओ। चीज़ों को जब तक रिलीज़ नहीं करेंगे तो क्या खुद को आइसोलेट कर रखा है और ये सोच रहे हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ। देखिए इनको देखिए व्यूअर्स, आप खुद भी यहाँ पे बुरा मत मानिएगा, आप खुद भी यहाँ पे करंटली कार्ड्स जो आए हैं इम्बैलेंस हो, आप भी रो रहे हो, ये भी रो रहे हैं, या एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो दोनों जब रोते रहेंगे तो चीज़ों को आगे कौन बढ़ाएगा, रिलेशनशिप को आगे कौन बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तभी मैंने कहा यहाँ पे आपकी तरफ से किन किन के लिए मैं बता रही हूँ, एक इमेच्योरिटी वाली जो आया है ना, इनकी तरफ से एक प्रेशराइज, इनको लाइक प्रेशराइज करना या जो भी जैसी भी चीज़ें, तो ये पर्सन ये वही सोच रहे हैं कि जब इंसान को एक रिलेशनशिप में सामने से क्लियरिटी नहीं होती है ना कि हाँ यहाँ पे आई शुड एक्सप्रेस एवरीथिंग, यहाँ पे चीज़ें सेफ रहेगी, एक तरीके से रहता है ना, किसी के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं तो आपको उनकी एनर्जी, उनकी ऑरा से पता चलता होगा, हाँ ये पर्सन मेरी चीज़ों को ज़्यादा रिवील नहीं करेंगे, बाहर दिखाएंगे नहीं, कुछ नहीं ऐसे। तो उनके अंदर ना एक डर भी है कि अगर इन्होंने कुछ अपनी फीलिंग्स बता दी, आपने इनका कहीं मजाक तो नहीं उड़ा दिया। इनके अंदर ओवर थिंकिंग वाली बातें तो इतनी है ना, आपके पार्टनर के अंदर इतनी ओवर थिंकिंग है, और बेवजह की ओवर थिंकिंग है। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में अपने पार्टनर से कौन मतलब इतना सोचता है या सोचती है, बताओ। एक इनके अंदर ओवर थिंकिंग है, एक स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है यहाँ पे आपके पार्टनर की। ठीक है, ये पर्सन तो रातों को सो भी नहीं रहे हैं, भले इन्होंने सेपरेशन खुद से लिया है, फिर भी इनका हाल आपसे भी कहीं ज़्यादा बुरा है। ठीक है, एक एंग्जाइटी वाली एनर्जी है। देखिए कैसे स्ट्रेस में है आपके पार्टनर, इनको लग रहा है ये प्यार कहीं मुझे मार ही ना दे, लाइक एक तरीके से मैं पता नहीं क्या हो गया हूँ, क्या हो गई हूँ, कैसे बदल गया हूँ, कैसे बदल गई हूँ। लेकिन प्यार तो अच्छे अच्छों को बदल देता है। ठीक है, प्यार जो चीज़ होती है ना, अच्छे अच्छों को बदल देती है, बदल देता है। ठीक है, जो भी जैसे भी चीज़ें हैं, तो इनको ये चीज़ें समझनी है कि एकदम से वो परफेक्शनलिस्ट वाली है ना, फ्लॉज सब में होते हैं, और अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। ठीक है, मैं आपको बता दूं व्यूवर्स, अगर आप में भी कोई ऐसे फ्लॉज हैं कि रहता है ना, सबसे एक बेस्ट एग्जांपल तो मैं आप लोगों को उनका दूंगी जिन पे एसिड अटैक्स होते हैं। ठीक है, वो अपना एक वो एसिड अटैक वाला जो चेहरा रहता है पूरा बर्न फेस, वो लेके तक आगे बढ़ते हैं। तो मैं तो मानती हूँ उनसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और कौन ही होगा। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया आपको, क्योंकि मैं जब इनको देखती हूँ तो मैं तो सोचती हूँ बाप रे क्या तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं ये लोग। ठीक है, तो इनको भी यही समझना होगा, दिस पर्सन एक तरीके से ना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के नहीं है आपके पार्टनर। इमोशनली एक तरीके से देखा जाए, किन किन के लिए मैं बता दूँ, माइट भी आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये पर्सन ना, इनके अंदर ये कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती होगी, चीज़ें जल्दी क्लियर कर दिखाते नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। इनका मन करता होगा आपसे मिलने का, दिखाएंगे बिल्कुल भी नहीं। ये चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से एक्ट कीजिए, आप इनको कहिए कि मुझे मिलना है आपसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ये खुद से नहीं बोलेंगे, मतलब चीज़ों को अंदर दिल के अंदर फीलिंग्स को दबा कर बैठते हैं, जस्ट बिकॉज इनको लगता है कि ये रहते हैं आई मी और माई सेल्फ वाली एनर्जी में। फ्लॉज लेके, अपनी गलतियाँ जो भी फ्लॉज होती हैं, जैसी भी चीज़ें होती हैं ना, उसको लेके ही आगे बढ़ना। ठीक है, ठीक है, मेरे अंदर है, मेरी चीज़ें हैं, मैं आगे चल के इन फ्लॉज को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ये दुनिया कौन है एक्सेप्ट करने वाली या करने वाला। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रहना चाहिए। तो आपके पार्टनर इज जस्ट लाइक सब कुछ होते हुए भी देखा जाए तो इनके अंदर ऐसा नहीं है, गुड लुक्स नहीं होंगे, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, स्टेबल, ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। बट स्टिल ये सब कुछ होने के बावजूद भी ना, इनके अंदर पता नहीं किस चीज़ का डर है, क्या है, एक सोसाइटी फियर भी है इनके अंदर। ठीक है, बेवजह की ओवर थिंकिंग ज़्यादा है इनके अंदर। ठीक है, ये पर्सन ना व्यूअर्स, एक और चीज़ बता दूं, आपके पार्टनर ना, आप दोनों का जब कम्युनिकेशन होता होगा, आप दोनों जब कॉल में कम्युनिकेशन एंड ऑल करते होंगे, तो यू आर द लिसनर एंड ही इज़ जस्ट गोइंग ऑन, बोलते ही जाना, बोलते ही जाना, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं ये, मैं वो, मैं ये,
लाइक दैट अपने लिए ही बोलते जाना। इनको इंटरेस्ट ही नहीं होगा कि सामने वाले की बातों में क्या है। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूँगी कभी कभार आपकी बातें काट कर भी ये बोलते होंगे कि यू शुड फोकस ऑन मेरी बातों पे फोकस करना चाहिए आपको, ठीक है, फोकस ऑन माई वर्ड्स, ठीक है। एकदम से लाइक इनको कभी कभार आपको ये फीलिंग भी आई होगी कि यार मुझे बोलने देता ही नहीं है, ये मुझे बोलने देती ही नहीं है, ये फीलिंग्स भी आई होंगी आपको, कभी कभार ये भी फील हुआ होगा, क्योंकि दिस पर्सन ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है, बिकॉज इनके और ये अपनी फीलिंग्स मतलब अपना जो पेन है ना वो अंदर छुपा कर रखते हैं, दैट्स वाई इतनी सारी बातें करते हैं, ठीक है। ये अपनी फीलिंग जैसे कि मैंने आपको इनकी रीडिंग में बता दिया ना, ये दुनिया को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि इनका बस चले तो खुद डिज़ाइन कर लें अपने अकॉर्डिंग, बट ये खुद कहीं भी अपनी गलती नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे अपनी गलती, कहीं पे भी नहीं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग दिस पर्सन इज एकदम से सही है, बंदी सही है बंदा, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग व्यूअर्स मैं ये भी बता दूं, इनकी तरफ से सॉरी जैसी चीज़ें भी ना, अगर ये आई लव यू जैसी चीज़ें या अपनी फीलिंग्स जैसी चीज़ें भी एक्सप्रेस नहीं करते ना, तो इनकी तरफ से सॉरी वाली चीज़ें भी ना बहुत मुश्किल से मुंह से निकलती होगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे आपकी तरफ से ही दिख रहा होगा, और यहाँ पे व्यूअर्स गलतियाँ अगर आपके पार्टनर भी करते होंगे ना, गलती दोनों तरफ से होती होगी, ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर की तरफ से। देखिए आप इम्बैलेंस हो, यहाँ पे आपने रास्ते बनाए हैं तब जाके ये पर्सन उस रास्ते पे चल रहे हैं ना। अगर आपने इनको पाथ नहीं दिया हो, रास्ते नहीं दिए हो, तो ये पर्सन क्यों उस रास्ते पे चलना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गलतियाँ दोनों तरफ से होती है, बट यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बातें करते होंगे, कम्युनिकेशन करते होंगे, जो कम्युनिकेट करना होता होगा ना, नॉट टॉकिंग, जो कम्युनिकेट करना होता होगा ना कि द रियल पर्सन हु इज ही और शी, वो नहीं करते होंगे, बेफिजूल का फालतू का पर पचर ये करते होंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये इससे इनको क्या लगता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की, और जैसे कि इनको हिम्मत सी आ जाती है कि हाँ बहुत ज़्यादा बातें करना, बहुत ज़्यादा बेफिजूल का मतलब का नहीं हो, जो मुद्दे की बात करनी है वो तो वो करते ही नहीं है, एक रिलेशनशिप में जैसे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग ना व्यूअर्स प्यार जैसी चीज़ें ना इम्पॉर्टेंट नहीं है इनके अकॉर्डिंग। डोंट स्टे विद समवन हु इज़ नॉट राइट फॉर यू जस्ट बिकॉज इट्स सेफ, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग देखिए सेफ भी आप कहाँ फील करते हैं, जहाँ पे आपको पता हो कि यहाँ पे रियल लव है, फीलिंग्स है, प्योर फीलिंग्स है, उनके हाथ लाइक उनके पास आप अपने आप को सेफ फील करेंगे ना, खास करके तो फॉर फेमिनाइंस। ये पर्सन इट्स जस्ट लाइक कि जहाँ पे प्यार जैसी चीज़ें इन्वॉल्व हो वहाँ पे इतना नहीं रहना चाहिए, अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग चीज़ें इज़ लाइक प्यार जैसी चीज़ें इज़ नॉट सेफ फॉर दिस पर्सन, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग रीडिंग में मैंने कहा इनको लगता है कि आगे चल के चीज़ें ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की रीडिंग ऐसे आई है, और प्लस मैं आपको बता दूँ व्यूवर्स, यहाँ पे लव सक्स ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। यस, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बट मैं आपको बता दूँ ऑन एंड ऑफ, ठीक है। पास्ट लाइफ की भी रीडिंग आई है यहाँ पे, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि फॉरएवर ये पर्सन एकदम से बात करना चालू कर देंगे या एकदम से कम्युनिकेट चलेगा। कम्युनिकेट करेंगे ही आपसे, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है ना, जो मुझे फील हुई है, इनकी जो रीडिंग में जो चीज़ें मुझे दिखी है ना, इस पर्सन इनकी माइंड में ये चीज़ें चल रही है कि ये आपसे कम्युनिकेट करें, बट अगर मैं आपको बता दूं कम्युनिकेट करेंगे फिर से भागेंगे, ठीक है। एक तरीके से आपसे बात करेंगे, खुद को थोड़ी तसल्ली देंगे, एंड अगेन फिर ये रन करेंगे। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इनकी तरफ से क्रिएट रहेगा ही, ठीक है। सो यस व्यूअर्स, ये थी आपके पार्टनर की आज की रीडिंग। मैं गाइडेंस निकाल देती हूँ आपके लिए व्यूअर्स। सो होप आपको इनके हिडन फीलिंग्स और थॉट्स क्या है, इनके दिल के अंदर क्या है जो इन्होंने आपको दिखाया नहीं है,
माइट भी किन किन के लिए यहाँ पे आपने ये भी समझा हो कि ये हर चीज़ पे मुझे ब्लेम करता है, मुझे ब्लेम करती है, बट चीज़ें ऐसे नहीं हैं। वो चीज़ें ये पर्पसली माइट भी करते हों और अपनी हिडन फीलिंग्स तक इन्होंने आपसे छुपाई है, बिकॉज दिस पर्सन थिंक्स कि अगर अपने फ्लॉज दिखा दिए, अपनी फीलिंग्स दिखा दिए, तो इनको ऐसा लगता है कि सामने वाला पता नहीं, सोसाइटी फेयर भी है इनको, मैं परफेक्ट पर्सन नहीं रहा, फिर तो मेरे अंदर पर बहुत सारी बुराइयाँ हैं, कमियाँ हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ टू परफॉर्म हार्ड पेनेंस, ठीक है। सी माँ ब्रह्मचारिणी की तरफ से आया है ये गाइडेंस आपके लिए। व्यूवर्स ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा कमेंट्स में, क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, बिकॉज डेफिनेटली ये पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है, किन किन के लिए मैं बता दूं, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स तो है, बट माँ की तरफ से ये आपके लिए गाइडेंस निकल कर आया है, स्ट्रेंथ टू परफॉर्म हार्ड पेनेंस, ठीक है। आप अपनी तरफ अच्छे तरीके से फोकस कीजिए व्यूअर्स, ठीक है। आप इस पर्सन के ये पर्सन चाहेंगे आपको चेंज करना, तो एकदम से आप अपनी खुशियों का भी जैसे कि कुर्बान देकर एंड एकदम से इस पर्सन के लिए चेंज होगा। प्यार इज़ नॉट लाइक दैट। प्यार सामने वाले के फ्लॉज को भी ना लाइक एक तरीके से मैं बता दूं आपको, तो वो भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है। प्यार, लव इज़ दिस, ठीक है। जैसे सामने वाला पर्सन है, डोंट चेंज योरसेल्फ फॉर अपने स्ट्रेंथ को, प्रोटेक्शन फ्रॉम सोशल पॉलिटिकल रिलीजन सिस्टम। भारत माता, माँ भारत माता की तरफ से भी है आपको ब्लेसिंग्स ऑफ सोशल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम सोशल पॉलिटिशियन रिलीजियस इशू, ठीक है। आपको अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं, माँ भारत माता की तरफ से भी आपको ब्लेसिंग्स हैं व्यूअर्स। अगर आप किसी ऐसे सोशल फील्ड में हैं, ठीक है, होता है ना, माँ की तरफ से ये गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, इनफैक्ट ब्लेसिंग्स निकल कर आई हैं कि होता है ना कभी कभार एक डिसबैलेंस वाली एनर्जी, मेंटल स्ट्रेस रहता है अपने पार्टनर की तरफ से, तो वहाँ पे भी माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, सपोर्ट कर रही है, ठीक है, हर तरीके से। सोशली भी आपको, पॉलिटिशियनली, रिलीजियसली इश्यूज़ में माँ आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। प्लस तीसरा कार्ड मैं लेता हूँ, चंद्रघंटा, माँ चंद्रघंटा की तरफ से है ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ अहेड, ठीक है। अब ये देखिएगा किसके साथ है, किसके लिए है ये चीज़, किसके लिए गाइडेंस निकल कर आई है, ठीक है। ये तीनों गाइडेंस बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडेंस निकल कर आई है माँ की तरफ से। हर तीनों गाइडेंस में ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, स्ट्रेंथ से रिलेटेड हो, चाहे आपके आगे मैरिड लाइफ या जो भी जैसी भी चीज़ें हैं, आपके सोशल लाइफ, आपके प्रोटेक्शन के लिए माँ ऑलवेज, तीनों माँ की ब्लेसिंग्स निकल कर आई हैं। इससे खूबसूरत बात और क्या ही हो सकती है, मैं तो बोलूँ, ठीक है। ग्रैटिट्यूड डेफिनेटली शो कीजिएगा व्यूअर्स। मैं बोल रही हूँ, ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, बस बोल रही हूँ, आपके ऊपर है। रेड हेड माइट भी आपके पार्टनर के फेस पे या कहीं ओवरऑल कहीं पे भी बॉडी पे या फेस पे रेड कलर के ऐसे रहते हैं ना, मार्क्स रहते हैं ना, वो हो, माइट भी, या इनका स्किन ये चबी एरिया रेड हो, किन किन के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर अगर ये वाला चीज़ें मैच नहीं की, रीडिंग रेजोनेट की आपके साथ, मैच की, तो डेफिनेटली रीडिंग आपकी है, ठीक है। व्यूवर्स देखिएगा किसके साथ किसके रीडिंग है, ये देखिएगा किसके साथ मैच करती है। राउंड फेस, किन किन के लिए आपके पार्टनर की राउंड फेस हो, नाइसली ड्रेस, ये कल भी आया था। ड्रेसिंग सेंस आप, मैंने ऑलरेडी रीडिंग में बता दिया था कि ये खुद भी दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव, चार्मिंग सब है इनके पास, स्टिल पता नहीं इनको क्या, बेबी फेस, लाइट स्किन, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा फेयर एंड न्यूट्रल, लाइट स्किन, शॉर्ट हेयर, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, आप लोग देख लीजिएगा कैसे हैं, ठीक है।
एशियन, अगर मैं आपको बता दूं तो इनकी आँखें थोड़ी छोटी हों, माइट भी एकदम से लाइक रहते हैं ना चाइनीज़ वाली एशियन वालों की आइज़ कैसे रहती है, एशियन आइज़ लाइक छोटी छोटी आँखें होती होंगी, माइट भी मोल, ठीक है। मोल्स इनके बॉडी के पार्ट में कहीं पे ऐसे विजिबल मोल होगा इनके चेहरे पे या कहीं पे भी, ये भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। मैसेजेस माँ कामाख्या का ब्लेसिंग्स निकल आया है आपके लिए अगेन। देखिए दिस इज़ फॉर ट्विन फ्लेम सोलमेट्स। देखिए ये माँ कामाख्या का है ब्लेसिंग्स, ये देखिए ये लाल कपड़ा देख रहे हैं, ठीक है। ये माँ कामाख्या की ब्लेसिंग्स आपके लिए निकल कर आई है, डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन ही है, ठीक है। देखिएगा रीडिंग आपके साथ कैसे रेजोनेट कर रही है। दूर तो चला गया हूँ पर क्यों मुझे इतनी कनेक्टिविटी महसूस हो रही है, मैंने रीडिंग में बता दिया था आपको, ठीक है। देखिए नॉट ओनली गाइडेंस में और मैसेजेस में तक मैंने माँ कामाख्या की ब्लेसिंग्स तक यहाँ पे निकाल दी। जैसे ये सॉन्ग निकल कर आया है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सॉन्ग है ना, तो चांद सिफारिश जो करता, क्यों लगता है पहले से ही तुम्हें जानता हूँ या जानती हूँ, ठीक है। दिस पर्सन फील्स, मैंने आपको बताया ना इनको बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी, एक पुल आपकी तरफ फील होता है, जैसे कोई तो कनेक्शन है, मैं आपकी तरफ, आपके तरफ कैसे एकदम से डूबता हुआ जाना, डूबती हुई जाना, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है, ठीक है। सो यस व्यूवर्स, ये रही आज की रीडिंग। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की गई हो, ये कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की गई हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। डेफिनेटली क्या आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और हेल्पफुल रही हो तो, और गाइडेंस के लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा, प्लस ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत कीजिएगा, ठीक है। जनरल कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है, ठीक है, जितना रेजोनेट होता है उतना है, ठीक है। बाय बाय व्यूअर्स।